जब स्वर्ग की सीढ़ियां युधिष्ठिर के चरणों के नीचे प्रकट हुईं और धर्मराज ने सभी मोह को पीछे छोड़ अपने सद्गुणों के बल पर देवलोक की ओर प्रस्थान किया, तब वह दृश्य केवल लौकिक न था, वह तो समस्त सृष्टि के लिए एक प्रतीक बन गया कि सत्य, धैर्य और धर्म ही मनुष्य को ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। परंतु संसार की गति वहीं रुकी नहीं, क्योंकि पांडवों के त्याग के पश्चात पृथ्वी पर एक नवीन युग का आरंभ हुआ। परीक्षित, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का तेजस्वी पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसमें अपने पूर्वजों के गुणों का संगम था, दया, नीति, पराक्रम और सत्य। उसने न केवल राज्य का भार संभाला, बल्कि अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से समस्त आर्यावर्त को एक सूत्र में बांधा। उसकी प्रजा सुखी थी, ऋषिमुनि संतुष्ट थे और धर्म अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित था। परंतु जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, समय एक चक्र है जो लगातार घूमता है, और जब धर्म अपने चरम पर होता है तब अधर्म पुनः सिर उठाता है। एक बार परीक्षित वन में आखेट हेतु गए और प्यास से व्याकुल होकर एक आश्रम में प्रविष्ट हुए जहाँ शमीक ऋषि ध्यानमग्न थे। परीक्षित ने बारंबार उन्हें पुकारा, परंतु ऋषि अपने तप में लीन थे। तब परीक्षित ने क्रोधवश एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह कार्य तुच्छ था, परंतु राजधर्म के विपरीत जब यह बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ज्ञात हुई तो उसने क्रोध में आकर शाप दे डाला कि 7 दिन के भीतर तक्षक नाग राजा परीक्षित को मृत्यु दंड देगा। परीक्षित को जैसे ही यह बात ज्ञात हुई, उन्होंने भय में भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि आत्मचिंतन में डूब गए और निश्चय किया कि वह इन अंतिम 7 दिनों को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में समर्पित करेंगे। उन्होंने गंगा के तट पर एक कुटी का निर्माण कराया और समस्त ऋषियों, मुनियों, योगियों को आमंत्रित किया। वहीं प्रकट हुए बालक वय के परंतु ज्ञान के समुद्र श्री शुकदेव, जो स्वयं वेदव्यास के पुत्र थे और जिनकी चेतना सांसारिक बंधनों से परे थी, उन्होंने परीक्षित को श्रीमद्भागवतम की अमृत वर्षा से सिंचित किया। 7 दिनों तक वे भगवान श्री कृष्ण की लीला, अवतार, उपदेश, भक्तों की कथा एवं ब्रह्मज्ञान का वर्णन करते रहे। परीक्षित का मन मोह से मुक्त हुआ, अहंकार गलित हुआ और जब 7वें दिन तक्षक नाग आया तब परीक्षित ने बिना भय के प्रभु स्मरण में लीन होकर शरीर त्याग किया और परमधाम को प्राप्त हुए। यह घटना केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, यह संपूर्ण कलियुग के प्रारंभ की उद्घोषणा थी, क्योंकि जैसे ही श्रीमद्भागवतम का गायन पूर्ण हुआ और परीक्षित परमपद को प्राप्त हुए, वैसे ही धरती पर धर्म का 4 पैरों पर चलना समाप्त हो गया। अब वह केवल एक पांव पर खड़ा रहा। यही कलियुग की पहचान है और यही समय था जब वेदव्यास ने समस्त ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया ताकि कलियुग में भी सत्य की लौ बुझ न सके। उन्होंने वेदों का विभाग किया, उपनिषदों को सहेजा, महाभारत को लोक भाषा में लिखकर सामान्य जन के लिए सुलभ किया, श्रीमद्भागवतम के माध्यम से भक्ति का अमृत बहाया और पुराणों को भविष्य के पथदर्शक रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार जब युग बदलता है तब नायक भी बदलते हैं, परंतु धर्म की धारा कभी सूखती नहीं, वह निरंतर प्रवाहित होती रहती है। उसी धारा में बहते हुए कालांतर में जन्मे हुए अनेक संत, महापुरुष, अवतार, जिन्होंने मेरे नाम को जपकर जनमानस को प्रकाश दिया, रामानुज, मध्व, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसी, मीरा, नानक, सभी ने उसी कथा को अपने भाव में गाया जिसे मैंने अर्जुन को गीता के रूप में सुनाया था कि आत्मा अजरमर है, कर्म ही जीवन का सार है और भक्ति ही मोक्ष का माध्यम है। कलयुग चाहे जितना अंधकारमय हो, यदि कोई मेरे नाम का सच्चे भाव से स्मरण करता है तो मैं तुरंत उसके समीप उपस्थित होता हूँ। यही मेरा वचन है, यही गीता का सत्य है और यही महाभारत का सार है। इसलिए हे भक्तों, हे साधकों, हे आत्मन, जब जब जीवन में भ्रम उत्पन्न हो, जब पथ अंधकार से घिर जाए, जब अंतर्मन अशांत हो, तब स्मरण करना कुरुक्षेत्र का वह दृश्य जहाँ रथ के मध्य मैंने अर्जुन को वह ज्ञान दिया था जो कालातीत है, जिसे समझकर न केवल युद्ध जीता जा सकता है बल्कि आत्मा की मुक्ति भी संभव है। वही गीता तुम्हारी जीवन नौका की पतवार है और वही महाभारत तुम्हारे युगों युगों के संशयों का समाधान। और जब युगों की गति ने करवट ली, जब धर्म अपने एक ही पांव पर टिका हुआ कलियुग में डगमगाने लगा,
तब भी मेरी कथा, मेरी लीलाएं और मेरे भक्तों का संकल्प न डिगा, क्योंकि सतयुग में जो ब्रह्मा था, त्रेतायुग में जो मर्यादा था, द्वापर में जो नीति और युद्ध था, वही कलयुग में केवल भक्ति बनकर रह गया, और वह भक्ति ही अब एकमात्र साधन बन गई मुक्ति का। परीक्षित के पश्चात संसार ने अनेक उत्थान और पतन देखे, पर श्रीमद् भागवत की वह 7 दिन की अमृत वर्षा अब काल और भूगोल से परे होकर उन प्रत्येक आत्माओं के लिए प्राणवायु बन गई, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते थे। परंतु हे अर्जुन, यह महाभारत समाप्त नहीं हुई। यह कथा वहीं नहीं रुकी जब मैंने गीता सुनाई या जब युधिष्ठिर स्वर्गारोहण को गए, क्योंकि यह केवल शस्त्रों की, सत्ता की और रक्त की कथा नहीं थी। यह तो अंतःकरण की परीक्षा थी और आत्मा के परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा थी। मेरे द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश केवल उसके युद्ध के लिए नहीं था, वह उपदेश हर युग, हर काल, हर स्थिति के लिए था। और अब जब कलयुग अपनी चरम गति में है, तब उस गीता की एक एक पंक्ति जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हे अर्जुन, जैसे मैंने कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, वही अब प्रत्येक मनुष्य का आधार बनना चाहिए, क्योंकि आज का मनुष्य केवल फल के मोह में कर्म करता है, और जब फल इच्छानुसार नहीं मिलता, तब वह या तो मोहग्रस्त हो जाता है या पथभ्रष्ट। परंतु यदि वह निष्काम कर्म को अपना ले, तो न केवल वह अपने कर्तव्यों में सिद्धि प्राप्त करेगा, बल्कि अंततः आत्मज्ञान भी, और यही गीता का गूढ़तम रहस्य है। इसी रहस्य को जानने के लिए ही तो शुकदेव ने परीक्षित को श्रीमद्भागवत सुनाया था, जिसमें मेरी बाल लीलाओं से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक की यात्रा है। और यही श्रीमद्भागवत जब मनुष्य हृदय में प्रवेश करती है, तब वह भक्ति की ओर अग्रसर होता है, और जब भक्ति प्रकट होती है, तब ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष स्वयं चलकर आते हैं। जैसे वृंदावन में गोपियों ने मेरी प्रेम लीला को केवल हृदय से जिया था। वे न तो वेद जानती थीं, न योग की साधना की थी, परंतु उन्होंने अपने समर्पण से वह प्राप्त कर लिया जो ऋषियों को युगों की तपस्या से नहीं मिलता। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही लीला की चरम परिणति, और यही महाभारत के बाद की सबसे महान शिक्षा। क्योंकि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जब राजगद्दियां भर जाती हैं, और जब वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं की कहानियां इतिहास बन जाती हैं, तब शेष रह जाता है केवल एक प्रश्न, अब क्या? और उस अब क्या का उत्तर केवल एक है, प्रभु की ओर लौटो, अपने आत्मस्वरूप को पहचानो, क्योंकि बाह्य युद्धों का अंत होता है, परंतु आंतरिक युद्ध कभी समाप्त नहीं होते, और वही युद्ध सबसे विकट होते हैं। मोह बनकर, ममता बनकर, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या बनकर वे निरंतर चल रहे हैं। और इस युद्ध के लिए अर्जुन की भांति रथ चाहिए विवेक का, सारथी चाहिए मेरा, और शस्त्र चाहिए सत्कर्म का। और जब यह सब मिल जाता है, तब व्यक्ति महाभारत का अपना संस्करण लड़ता है, और जब वह जीतता है, तब वह युधिष्ठिर की तरह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। परंतु वह स्वर्ग केवल आकाशगामी नहीं होता, वह तो भीतर का परम शांति का धाम होता है, जहाँ आत्मा विश्रांत होती है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। यही गीता का गूढ़तम सार है, यही महाभारत का सनातन संदेश, और यही मेरी प्रत्येक लीला का उद्देश्य। इसलिए हे अर्जुन, हे मनुष्यों, जागो, उठो और उस सत्य की ओर चल पड़ो जो महाभारत के प्रत्येक दृश्य में छिपा है। द्रौपदी के चीरहरण में जहाँ अहंकार का पतन होता है, और भक्ति की विजय भीष्म के बाणों की शैया में, जहाँ तप और त्याग को मृत्यु भी नहीं हरा पाती, कर्ण के दान में जहाँ वंश और पहचान नहीं, केवल कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है, अर्जुन के संशय में जहाँ मनुष्य का अंतर्मन झलकता है, और मेरे उपदेशों में जहाँ समस्त सृष्टि का सनातन ज्ञान समाहित है। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वह एक जीवन दर्शन था, और यदि तुमने उसे समझ लिया, तो फिर तुम हे न तो किसी और ग्रंथ की आवश्यकता है, न ही किसी और मार्गदर्शक की, क्योंकि तुम्हारे भीतर का कृष्ण ही तुम्हारा सारथी बन जाएगा, और तुम्हारे भीतर ही कुरुक्षेत्र रचा जाएगा, और वही युद्ध तुम्हें मोक्ष देगा। इसलिए अब जब यह कथा अपने अंतिम सोपानों की ओर अग्रसर हो रही है, तब यह जान लो कि इसका अंत नहीं है, यह जीवन की भांति निरंतर बहती है, क्योंकि जब तक यह सृष्टि है, जब तक मानव मन में द्वंद्व है,
तब तक महाभारत जीवित है और तब तक मैं श्री कृष्ण हर बार तुम्हारे संशयों के मध्य प्रकट होकर गीता का उपदेश देता रहूंगा। तुम्हारी आत्मा को कुरुक्षेत्र से निकालकर शांति के धाम तक पहुंचाता रहूंगा। बस स्मरण करते रहो, क्योंकि जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका कदापि त्याग नहीं करता। और जब धर्म के पतन की गति ने संपूर्ण पृथ्वी को भय, संशय और अन्याय से ग्रसित कर दिया, तब भी जो अलौकिक प्रकाश मेरे नाम का, मेरे स्मरण का और मेरी कथा का था, वह किसी दीपक की भांति तमस को चीरता रहा। क्योंकि हे अर्जुन, यह जो महाभारत की अमर गाथा है, यह केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा की उस यात्रा की कहानी है जहां वह अधर्म के बीच धर्म को, अंधकार के बीच प्रकाश को और मोह के बीच मोक्ष को पहचानने का प्रयास करती है। और उस पहचान में जो सहायक तत्व है, वह है विवेक, जो युद्ध भूमि में मेरे द्वारा दिया गया था। जब तुम गांडीव नीचे रखकर संशय में डूबे खड़े थे, जब तुमने पूछा था मुझसे क्या मैं अपने ही बंधु बांधवों पर बाण चलाऊं, क्या यह धर्म है, क्या यह पाप नहीं, तब मैंने तुमसे कहा था, जो आज भी अमर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हे पार्थ, वही उपदेश आज के मनुष्य के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज की युद्ध भूमि कौरवों और पांडवों से नहीं, बल्कि मनोविकारों से भरी है। आज के युद्ध में गांडीव न सही, परंतु विवेक, साहस और धैर्य ही हथियार बनते हैं। और वहाँ भी मैं साथ हूँ। जैसे तुम्हारा सारथी बनकर था, वैसे ही आज प्रत्येक आत्मा के भीतर छिपे हुए अर्जुन के साथ मैं एक अदृश्य सारथी की भांति रथ चला रहा हूँ। बस मुझे पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मनुष्य मुझे बाहर खोजता है वह मुझसे सदा दूर रहता है, और जो भीतर झांकता है वह मुझसे एक हो जाता है। और वही एकत्व इस महाभारत का अंतिम उद्देश्य है, जहाँ युद्ध के पश्चात शांति प्राप्त हो, विजय के बाद विनय उत्पन्न हो और राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद त्याग जागे, जैसे युधिष्ठिर में जागा था, जो युद्ध जीतकर भी अंतमन से व्यथित था, जो धर्मराज होकर भी अपने भ्राताओं, गुरुजनों और मित्रों की मृत्यु का भार उठाए फिरता रहा। और तब उसे मेरे द्वारा ही बताया गया कि जीवन का सार केवल जय पराजय में नहीं, अपितु उस समत्व में है जो तू सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान को समान दृष्टि से देखे। और जब युधिष्ठिर ने वह दृष्टि पाई, तभी वह स्वर्गारोहण के योग्य बना। परंतु वह स्वर्ग भी स्थायी न था, क्योंकि जब तक मोह शेष है, जब तक परिजनों की चिंता और दुख बना है, तब तक आत्मा पूर्णतया मुक्त नहीं होती। और इसीलिए मैंने उसे सत्य का दर्शन कराया, उसे वह स्वर्ग दिखाया जो केवल उसके मन के चित्रण मात्र थे। और जब उसने सत्य जाना, तभी वह वास्तविक मोक्ष की ओर चला। यही कथा आज भी है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घट रही है। वह अपने जीवन के युद्ध लड़ रहा है। कौरवों का नाम लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार है। पांडवों का नाम श्रद्धा, विश्वास, धैर्य, तप और भक्ति है। और उस युद्ध भूमि में उसका सारथी केवल वही बन सकता है जो गीता को जानता है, समझता है और जीता है। क्योंकि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, वह जीवन का विज्ञान है, वह आत्मा का आह्वान है और वह ब्रह्मा के साथ एकाकार होने की साधना है। हे पार्थ, जब मैंने कहा था कि तू केवल निमित्त मात्र है, तब वह केवल तुझे नहीं, समस्त मानवता को संबोधित था। क्योंकि वास्तव में कोई भी आत्मा करता नहीं, वह केवल ब्रह्मा की योजना का एक उपकरण है। और जब वह यह समझ लेता है, तब वह क्रिया से मुक्त होकर भी सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है। क्योंकि तब उसमें अहं नहीं रहता, मोह नहीं रहता। और यही स्थिति ही योग है। और यही योग महाभारत के पश्चात का सबसे दिव्य सत्य है, जो भीष्म की बाणशया पर प्रकट हुआ, जो विदुर के त्याग में झलकता है, जो कर्ण के दान में विद्यमान है और जो स्वयं द्रौपदी के क्षमा में विद्यमान है। यह युद्ध जितना भीषण था, उतना ही पवित्र भी था, क्योंकि इसके द्वारा धर्म की पुनर्स्थापना हुई। और जब मैंने कहा था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब उसका तात्पर्य केवल किसी अवतार के रूप में प्रकट होना नहीं था, अपितु प्रत्येक युग में, प्रत्येक आत्मा में उस दिव्यता का प्रकट होना था जो अधर्म के प्रतिकार में धर्म को पुनः जीवित करे। इसलिए आज भी जब अधर्म बढ़े, जब अन्याय प्रबल हो,
जब सत्य दबाया जाए तब समझ लेना कि महाभारत फिर आरंभ हो चुका है और तब मेरी गीता फिर प्रतिध्वनित हो रही है। बस उस ध्वनि को सुनने वाले कान चाहिए और उसे अपनाने वाले हृदय, क्योंकि जो मनुष्य केवल पढ़ता है वह ज्ञानी नहीं और जो जीता है वही योगी है। इसलिए हे अर्जुन, जब जब मनुष्य गीता को अपने जीवन का सार बना लेगा तब तब महाभारत का यह संदेश अमर रहेगा और तब तब मैं कृष्ण हर आत्मा के भीतर से बोलता रहूंगा, उसका संशय दूर करता रहूंगा और उसे आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा पर अग्रसर करता रहूंगा। और जब युद्ध की धूल कुछ हद तक शांत हुई, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त से भीगे हुए ध्वज झुकने लगे, जब रथों के पहिए टूट गए और वीरों के धनुष बिखर गए, तब केवल मौन शेष रह गया। वह मौन जो चीत्कारों से अधिक बोलता है, वह मौन जो वीरगति को भी लज्जित कर दे। और उस मौन में खड़ा था धर्मराज युधिष्ठिर, जिसके नेत्रों में विजय की ज्योति नहीं अपितु उत्तरदायित्व का भार था, क्योंकि वह जानता था कि इस युद्ध ने केवल सिंहासन नहीं छीना बल्कि युगों की चेतना को झकझोर दिया। और उसी चेतना के बीच वह मेरी ओर देख रहा था, एक मौन प्रश्न के साथ, हे केशव, क्या यह ही धर्म की स्थापना थी? क्या यही था न्याय का मार्ग? क्या यही थी सत्य की विजय? और तब हे पार्थ, मैंने उसकी ओर वह दृष्टि दी जो केवल एक राजा की नहीं बल्कि एक तपस्वी की हो, जिससे वह समझ सके कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अधर्म का आवरण ओढ़ना पड़ता है, कि कभी कभी असत्य का सहारा लेकर भी सत्य की स्थापना करनी पड़ती है। और यही कारण था कि मैंने युद्ध के पूर्व ही यह उद्घोष कर दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और अब जब युद्ध समाप्त हो चुका था तब युधिष्ठिर को समझाना था कि यह युद्ध केवल एक राज्य के लिए नहीं बल्कि उस सत्य के लिए था जिसे पीढ़ियां भूल चुकी थीं, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे आचार्यों ने धर्म के विरुद्ध चुप्पी साधी, जब सभा में अधर्म का नंगा नृत्य हुआ और कोई भी न बोले, तब यह आवश्यक हो गया कि ब्रह्मा की योजना स्वयं हस्तक्षेप करे। और उस हस्तक्षेप का रूप था यह महायुद्ध, जो जितना बाह्य था उतना ही अंतरंग भी था, क्योंकि प्रत्येक योद्धा केवल किसी पक्ष का प्रतिनिधि नहीं था, वह किसी भावना, किसी मूल्य या किसी दोष का प्रतीक था। कर्ण आत्मबलिदान का, भीष्म शपथबद्ध धर्म का, द्रोण अहंकारी ज्ञान का, अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला का, शकुनी कुटिल राजनीति का और स्वयं अर्जुन विवेक और भ्रम के द्वंद्व का। और इन सब के बीच जब यह युद्ध लड़ा गया तब उसमें केवल हथियारों की टकराहट नहीं थी, उसमें आत्माओं की परीक्षा थी। और जब वह परीक्षा समाप्त हुई तब केवल वही बचा जो सत्य के पथ पर स्थिर रहा, युधिष्ठिर, जो न चाहते हुए भी युद्ध के लिए बाध्य हुआ, जिसने कभी कपट नहीं किया, जो सदा न्याय के पक्ष में खड़ा रहा। और अब उसे राज्य सौंपना मेरा धर्म था, परंतु वह स्वयं राज सिंहासन को ठुकराना चाहता था, तपस्वी बनकर वन में जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि इस विजय में उसके भाई भीम और अर्जुन के पराक्रम का जितना हाथ था उतना ही विधि का भी। और जब तक भीष्म शरशय्या पर पड़े थे तब तक वह निर्णय नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भीष्म के पास भेजा शिष्य बनकर, क्योंकि किसी भी राजा के लिए आवश्यक है कि वह केवल योद्धा नहीं अपितु ज्ञानी भी हो। और भीष्म का वह अंतिम उपदेश, राजधर्म, आपद्धर्म, स्त्री धर्म, श्राद्ध कर्म, वह केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए था, क्योंकि जो भी शासक न्याय और विवेक से शून्य होता है उसका शासन केवल तानाशाही बन जाता है। और जब तक वह ज्ञान, दया और कर्तव्य से संचालित न हो वह लोकहित नहीं कर सकता। और जब युधिष्ठिर ने वह ज्ञान पा लिया तब वह राज्य के योग्य हुआ और मैंने स्वयं हस्तिनापुर का सिंहासन उसके चरणों में रखा। और फिर वह दिन आया जब संपूर्ण पांडवों का राज्याभिषेक हुआ और द्रौपदी एक बार फिर महारानी बनी और हस्तिनापुर का सूना महल एक बार फिर दीपों से आलोकित हुआ। परंतु हे धनंजय, उस आलोक में भी एक छाया थी, उस छाया का नाम था अश्वत्थामा, जो अभी भी पीड़ा से भरा था, जो अभी भी प्रतिशोध की आग में जल रहा था।
और जिसने रात्रि के अंधकार में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया, और तभी मेरी कृपा से वह गर्भस्थ शिशु परीक्षित बचा और वही बना भविष्य का राजा। और जब यह ब्रह्मास्त्र प्रलय लाने को हुआ, तब मैंने स्वयं हस्तक्षेप कर उसे शांति दी और अश्वत्थामा को शापित किया कि वह युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, जीवित होकर भी मृतक की भांति। और यही सिद्ध हुआ कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो। और तब एक युग का अंत हुआ और युधिष्ठिर के राज्य में धर्म, न्याय और करुणा की पुनः स्थापना हुई। और वह समय भी आया जब मैंने स्वयं द्वारका लौटने का निश्चय किया, क्योंकि मेरा कार्य पूर्ण हो चुका था। परंतु यह भी सत्य था कि पृथ्वी अब भी मोह, लोभ और अधर्म से मुक्त नहीं थी। इसलिए मेरे अवतरण की कथा केवल एक घटना नहीं, अपितु चिरंतन प्रेरणा है। और वह प्रेरणा ही है जो आज भी गीता के प्रत्येक श्लोक में ध्वनित होती है। वह प्रेरणा ही है जो प्रत्येक मनुष्य को उसका अर्जुन बनने की राह दिखाती है। और मैं श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन रूपी रथ का सारथी बनकर सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें गांडीव उठाना है, संशय त्यागना है और अपने धर्म का पालन करना है। और जब तुम ऐसा करोगे तब यह महाभारत तुम्हारे भीतर घटेगा और तब तुम केवल विजेता नहीं अपितु ज्ञानी बनोगे। और यही इस कथा का परम उद्देश्य है। और फिर जब युगों की गति ने गति पाई, जब युधिष्ठिर का धर्मराज्य स्थिर हुआ, जब हस्तिनापुर की प्रजा एक बार फिर से सुख और संतोष का अनुभव करने लगी, तब धीरे धीरे अदृश्य रूप से कालचक्र ने अगली दिशा में घूमना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि कोई भी अवतार स्थायी नहीं होता, कोई भी युद्ध अंतिम नहीं होता और कोई भी शांति सदा की नहीं होती। क्योंकि संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है, गति है, विकास है। और उसी विकास में एक दिन वह समय आया जब द्वारका की भूमि, जो कभी मेरी लीला का केंद्र थी, मेरी यदुवंश की शक्ति का प्रतीक थी, अब स्वयं अपने विनाश की ओर अग्रसर हो चली। क्योंकि जब विजय की चमक अत्यधिक तेज हो जाती है तो वह अंतः अंधकार को जन्म देती है, और जब अहंकार परिपक्व हो जाता है तो वह स्वयं के मूल को काट देता है। और यही हुआ मेरे यदुवंश के साथ, जिनके वीरों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं किया था, परंतु जिनके भीतर युद्ध की ज्वाला शेष थी, जिन्होंने शक्ति को अपने आभूषण के रूप में धारण कर लिया था, परंतु विवेक को त्याग दिया था। और जब शक्ति विवेक से विहीन होती है तब वह संहारक बनती है। और यही सहार अब द्वारका की नियति बन चुका था। क्योंकि सतियों की शक्ति, ऋषियों की वाणी और ब्राह्मणों के श्राप तीनों मिलकर एक ऐसा तूफान लेकर आए थे, जिसमें मेरा यदुवंश स्वयं अपनी तलवारों से ही कटने लगा। जब ब्राह्मणों के श्राप से उत्पन्न उस लौह मूसल ने वह भूमिका निभाई जो किसी बाहरी शत्रु को निभाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और एक मदोन्मत्त यदुवंश जब समुद्र तट पर एक दूसरे पर शराब की नशा में टूट पड़ा, तब एक एक कर सारे वीर, जो कभी बलराम, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, सात्यकी जैसे नामों से जाने जाते थे, मरे नहीं अपितु पतन का प्रतीक बन गए। और तब मेरा ही प्रिय बलराम, जो मेरे भाई से अधिक मेरा अंश था, वह भी योग बल से अपना शरीर त्याग कर समुद्र में लीन हो गया। और मैं, जो सब देख रहा था, सब जान रहा था, फिर भी शांत था। क्योंकि यह अंत भी उतना ही आवश्यक था जितना आरंभ था। क्योंकि इस अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म का संहार नहीं अपितु धर्म की पुनर्स्थापना भी था। और जब वह स्थापित हो चुका था तब मेरी भूमिका भी समाप्त मानी जानी चाहिए थी। और तब हे पार्थ, मैं अकेले ही समुद्र तट की उस रेत पर बैठा, उस नीले आकाश के नीचे, जहाँ केवल लहरों का स्वर और पक्षियों की उड़ान शेष थी। और तब उस अंतिम क्षण में, जब मैंने पृथ्वी की लीला को समेट लिया था, एक शिकारी जरान ने मुझे हिरण समझकर तीर चला दिया। और वह तीर मेरी एड़ी पर लगा और उसी में निहित था काल का संकेत कि अब यह देह, जो लीला की वाहिका थी, त्यागने योग्य हो चुकी है। और तब मैं योग बल से अपने शरीर से ऊपर उठा, मेरी आत्मा ब्रह्मा में लीन हुई। और वह श्री कृष्ण, जो मथुरा में यशोदा के आंगन में रोया था, जो रासलीला में बंसी बजाता था, जो अर्जुन का सारथी था, जो युद्ध भूमि में गीता का उपदेशक था,
जो राजनीति में कूटनीति का धनी था, जो धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का भी उपयोग करता था, वह श्री कृष्ण अब देह से मुक्त होकर शुद्ध आत्मा बन गया। और वहीं द्वारका, जो समुद्र के किनारे बसी थी, वह भी समुद्र में समा गई, जैसे एक स्वप्न की भांति। और केवल कुछ लहरें शेष रहीं, कुछ स्मृतियाँ, कुछ कथाएं और कुछ आस्थाएं। और जब यह लीला पूर्ण हुई, तब युधिष्ठिर ने एक दिन निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह भी उस पथ पर चले जहाँ कोई भेद नहीं, जहाँ कोई सिंहासन नहीं, जहाँ केवल सत्य है। और तब पांडवों ने अपने राज्य को परीक्षित को सौंपा और स्वयं हिमालय की ओर निकल पड़े, द्रौपदी सहित उस महाप्रयाण की ओर जो केवल संन्यास नहीं अपितु आत्मा की मुक्ति का मार्ग था। और जब वे चलते गए, एक एक कर सबने शरीर त्यागा, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, और अंत में केवल युधिष्ठिर बचा। और वही स्वर्गारोहण कर सका, क्योंकि वही सत्य का प्रतीक था। और जब वह स्वर्ग गया, तब उसने देखा कि दुर्योधन भी वहाँ है। और तब उसके मन में प्रश्न उठा, और मैंने स्वयं उसे समझाया कि स्वर्ग और नरक केवल कर्मों का नहीं, दृष्टिकोण का परिणाम है। और जब व्यक्ति सीख लेता है, जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब वह किसी भी पक्ष में हो, वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। और यही महाभारत की सबसे गूढ़ शिक्षा है कि यह कथा केवल युद्ध की नहीं, अपितु आत्मा की यात्रा की है। यह केवल रथों और शस्त्रों की नहीं, अपितु विश्वास, ज्ञान और आचरण की कथा है। और जब तुम इसे पढ़ते हो, जब तुम इसे अपने भीतर उतारते हो, तब तुम केवल दर्शक नहीं रहते, तब तुम स्वयं अर्जुन बनते हो, स्वयं युधिष्ठिर बनते हो, स्वयं श्री कृष्ण की छाया में आ जाते हो। और तब तुम्हारा जीवन भी एक महाभारत बन जाता है, जिसमें हर दिन एक युद्ध है, हर निर्णय एक युद्ध भूमि है, और हर विकल्प एक गीता है। और जब तुम उस गीता को अपने हृदय से सुनते हो, तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से उत्तर देते हैं, और यही तुम्हारा भी मोक्ष है।